हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं साइनोवियल जॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम जॉइंट पढ़ चुके हैं, जॉइंट का क्या क्लासिफिकेशन होता है ये भी स्टडी कर चुके हैं। बट आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइनोवियल जॉइंट। आज हम इस वीडियो में साइनोवियल जॉइंट को पूरा पढ़ने वाले हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम साइनोवियल जॉइंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो साइनोवियल जॉइंट है वो क्या होता है। देखिए, साइनोवियल जॉइंट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। क्या होता है कि हमारी बॉडी में 3 जॉइंट होते हैं, जैसे फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेनियस जॉइंट, देन साइनोवियल जॉइंट। तो जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेनियस जॉइंट है, वो किसी भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। लेकिन जो हमारा साइनोवियल जॉइंट है वो किसी भी मूवमेंट को अलाउ करता है, कोई भी मूवमेंट आसानी से कर पाता है। ठीक है। देन ये बाकी जो ज्वाइंट होते हैं उससे डिफरेंट क्यों होता है, तो देखिए, एंड फ्रीली मूव इन एनी डायरेक्शन। तो मैंने अभी बताया है आपको कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, जैसे कि फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन, रोटेशन, अबडक्शन, एडक्शन, जो भी मूवमेंट होते हैं वो आसानी से साइनोवियल जॉइंट कर पाता है। देन इसके बाद हम बात करें तो इन दिस जॉइंट कैटेगराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो इसमें आप देखिए, ये हमारा क्या है, साइनोवियल जॉइंट है मान लीजिए। तो ये क्या है, दो बॉन्ड आपस में क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही हैं, आर्टिकुलेट हो रही हैं, मिल रही हैं, मीट कर रही हैं। लेकिन इन दोनों के बीच क्या होता है कि स्पेस प्रेजेंट होता है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, कि डायरेक्टली कनेक्ट हो तो नहीं होती। इन दोनों के बीच क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है। स्पेस प्रेजेंट होता है, इस स्पेस में क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है ये क्या करता है, इसका ये काम होता है ताकि ये जो मूवमेंट है, जो हमारे साइनोवियल जॉइंट है, ये आसानी से मूव कर सके। जो जॉइंट होता है, जो हमारी ये बोन होती है, ये क्या हो सकती हैं, ये घिसे ना, ये फ्रैक्शन ना कर पाए, और ये आसानी से एनी डायरेक्शन में बिल्कुल आसानी से मूव कर सके। इसलिए इसमें फ्लूइड फील्ड पाया जाता है, इसमें फ्लूइड पाया जाता है जो कि मूवमेंट अलाउ करता है। देन इसमें बहुत से प्रोजेक्ट पाए जाते हैं, जैसे साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लिगामेंट पाए जाते हैं, आर्टिकुलेट कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है। वो हम एक एक करके समझेंगे आगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट, कि जो साइनोवियल जॉइंट होता है उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो फर्स्ट है हमारा आर्टिकुलर और हाइलिन कार्टिलेज। तो क्या है, देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अ स्मूथ स्लिपरी टिश्यू दैट कवर द एंड ऑफ द बोन वेयर दे मीट टू फ्रॉम द जॉइंट। क्या होता है, देखिए, ये हमारी दो बोन है जो कि आपस में मिल रही हैं, मीट कर रही हैं, आर्टिकुलेट हो रही हैं। ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो एंड है, ये बोन का जो एंड है, इस बोन का एंड ये है, देन इस बोन का एंड ये है। तो इस बोन के एंड में आप देख पा रहे होंगे ये वाइट सा कुछ पाया जाता है। ये क्या है, एक हाइलिन कार्टिलेज है। ठीक है। ये हाइलिन कार्टिलेज क्या करता है, ये क्यों पाया जाता है साइनोवियल कैविटी में, साइनोवियल मेम्ब्रेन में, साइनोवियल जॉइंट में, तो वो देखते हैं। तो देखिए, दिस प्रोवाइड स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस। तो जो हाइलिन कार्टिलेज है ये स्मूथ बना के रखता है जॉइंट को। ये स्मूथ इसलिए बना के रखता है ताकि जो जॉइंट है वो आसानी से मूवमेंट अलाउ कर पाए। देन इसकी एक और क्वालिटी होती है, देखिए, इट रिड्यूस फ्रैक्शन। तो ये जो हाइलिन कार्टिलेज है ये फ्रैक्शन से बताता है, मतलब कि ये जो दो बोन आपस में मिल रही हैं, आर्टिकुलेट हो रही हैं, ये मूवमेंट करते समय कहीं घिस ना जाए, और ये कहीं घिस कर टूट ना जाए, कोई भी इसमें इंजरी ना हो जाए, ये डैमेज ना हो जाए। इसलिए ये क्या करता है, फ्रैक्शन से बचाता है, घिसने से बचाता है। ये तो एक ये काम हो गया किसका, हाइलिन कार्टिलेज का। सेकंड वर्क, एब्जॉर्ब शॉक। क्या होता है कि जैसे हम किसी भी चीज से जंप करते हैं, मान लीजिए हमने ऊपर से जंप किया, तो क्या होता है, हमारे जॉइंटों पर एक प्रेशर पड़ता है। जैसे हमने जंप किया, कोई भी वजन उठाया, हमारे बॉडी का वजन हो गया, तो वो जो क्या होता है कि जो वजन पड़ता है, तो उसे ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है हाइलिन कार्टिलेज, ताकि ये जो जॉइंट है वो फ्रैक्शन ना हो, टूटे ना, आसानी से बना रहे, आसानी से मूवमेंट कर सके। तो ये इसका ये फंक्शन होता है कि ये शॉक को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। देन इस देन इसके बाद देखें तो डिस्ट्रीब्यूट वेट एंड प्रिवेंट डैमेजिंग बॉन्ड टू बॉन्ड। तो जो हमारा साइनोवियल जॉइंट है ये क्या कर देते हैं, वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि हमने कोई भारी वेट उठाया, ठीक है, या फिर हम बहुत ज्यादा फैटी हैं,
हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा वेट है, तो जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं ये वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि जो जॉइंट होते हैं उन पे क्या होते हो सके एकदम से ज्यादा प्रेशर ना पड़े। देन ये क्या करते हैं, देन इसका एक फंक्शन और है कि ये जो बोन टू बोन कनेक्ट हो रहे हैं ये डैमेज ना हो सके, डैमेज ना हो, इसलिए ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करके रखते हैं। देन अब हम हाइलैंड कार्टिलेज की एक और बात करें तो द कार्टिलेज लाइनिंग विच इज अप टू 7 mm थिक इन यंग पीपल। तो क्या होते हैं, जो यंग पीपल होते हैं, जो एल्डर एज होती है, जो यंग एज होती है, उनमें क्या होता है कि जो हमारा हाइलैंड ये कार्टिलेज है ये 7 mm थिक होता है, 7 mm थिक होता है। लेकिन एक बात मैं और यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए जैसे ही हमारी एज बढ़ती जाती है, हम ओल्ड एज में चले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हाइलैंड कार्टिलेज है इसकी क्वांटिटी घटती जाती है। अब इसकी क्वांटिटी घटती जाएगी तो इसका फंक्शन भी घट जाएगा। देन ये क्या होगी कि अगर ये नहीं रहेगा हाइलैंड कार्टिलेज, क्या होगा, पूरा घिस जाएगा, जिससे क्या होगा कि बोन डैमेज होने के चांसेस होते हैं, बोन डैमेज होने लगती है, इनमें फ्रक्सेशन होने लगता है, जिससे आपने सुना होगा कि जो ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं उनमें जॉइंट पेन होने लगता है। वो क्यों होने लगता है, क्योंकि जो हाइलैंड कार्टिलेज है वो पूरी तरह से घिस जाता है, समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे कम जाता है, जिससे जो बोन है वो घिसने लगती है और जॉइंट पेन जैसी समस्या ओल्ड एज वाले पर्सनों को हमें देखने को मिलती हैं। आई होप आपको हाइलैंड कार्टिलेज तो समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं जॉइंट कैप्सूल। तो जॉइंट कैप्सूल क्या होता है, पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, द जॉइंट कैप्सूल इज द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स एंड एनक्लोज अ जॉइंट। तो देखिए जो हमारा ये क्या है, एक जॉइंट है, ये आर्टिकुलेट हो रही है, बोन मिल रही है, और ये क्या है, ये कैविटी में प्रेजेंट है, तो ये क्या है, जॉइंट है। तो इस जॉइंट को किसने सराउंडेड करके रखा हुआ है, किसने इनक्लोज करके रखा हुआ है, तो वो रखा हुआ है जॉइंट कैप्सूल ने, जो कि फाइब्रेट कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये क्या कर देता है, ये हमारे जॉइंट को इनक्लोज करके रखता है, ढक करके रखता है। ये एक प्रकार से ढक्कन टाइप का होता है जो कि उस जॉइंट को ढक करके रखे हुए है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करें, इट इज सफिशिएंटली लूज टू अलाउ फ्रीडम मूवमेंट। तो इसका ये वर्क होता है कि ताकि जो जॉइंट है वो आसानी से मूव कर सके, अलाउ मूवमेंट अलाउ कर पाए, ये इससे बचाता है, ताकि आसानी से जॉइंट कर लगे, फ्रीडम मूवमेंट कर सके। देन इसके बाद बात करें, कैप्सूल आर दी स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट इन फ्रॉम इंजुरी। तो देखिए अगर ये कैप्सूल नहीं होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए जॉइंट कैप्सूल नहीं होगा, तो जैसे ही हम कहीं से गिर जाएंगे या हम कहीं से गिरते हैं, हमें उचट्टा लगता है, तो क्या होगा कि हमें इंजरी हो जाएगी, चोट लग जाएगी। तो जो कैप्सूल होता है ये प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे जॉइंट को, ताकि कोई बाहरी हमें जॉइंट ना, कोई भी चोट ना लगे, कोई भी इंजुरी ना लगे, तो उससे क्या कर सकता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे जॉइंट को। ये जॉइंट कैप्सूल होता है। जैसे मेडिसिन हम लेते हैं तो उसमें कैप्सूल रहता है, कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, मेडिसिन रहती है, वो प्रोटेक्ट रहती है उस बाहर की मेम्ब्रेन से। उसी प्रकार से ये कनेक्टिव टिश्यू का जो कैप्सूल होता है, जो कि हमारे जॉइंट को क्या करे, इनक्लोज करके रखे हुए है, ताकि ये प्रिवेंट रहे किससे, इंजुरी से। आई होप कि आपको जॉइंट कैप्सूल भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं साइनोवियल कैविटी की। अब साइनोवियल कैविटी क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, a small space between the bone that is filled with synovial fluid। तो आप देख पा रहे होंगे कि जहां पर ये दोनों बोन हमारी आर्टिकुलेट करके रखे हुए हैं, तो इसके चारों ओर आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, ये साइनोवियल कैविटी है, ये वाली। आप यहाँ पर ये रेड रेड सा देख पा रहे होंगे, ये रेड रेड टाइप का, ये क्या है, साइनोवियल कैविटी है। और इसी साइनोवियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड। क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया है कि ये फ्रीडम करता है, ताकि ये आसानी से जो जॉइंट है वो मूवमेंट अलाउ कर सके। जैसे भी कोई भी एक्यूपमेंट है, मशीन है, हम मशीन में ग्रीस लगाते हैं ताकि वो आसानी से चलती रहे। ग्रीस आपने देखा होगा, जैसे ग्रीस लगा देते हैं तो वो आसानी से इजीली चलती रहती हैं। उसी प्रकार से साइनोवियल फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्या करता है, ये क्या करता है, ये स्मूथली प्रोवाइड करता है, ताकि जो बोन है वो घिसे ना, और जल्दी जल्दी क्या कर सके, आसानी से मूवमेंट कर पाए, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा साइनोवियल कैविटी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन की। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है, पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। द साइनोवियल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज द साइनोवियम, आल्सो मेड बाय द थिन कनेक्टेड टिश्यू।
तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसे साइनोवियम भी कहा जाता है और ये थिन कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो देखिए, तो अभी हमने देखा ये जॉइंट कैविटी थी, ये क्या कैविटी थी जिसमें क्या था, एक फ्लूइड फिल्ड था, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट था। तो जो कैविटी है, तो जो कैविटी बनी हुई होती है उसके जो सराउंडिंग एरिया है ये वाली, तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर क्या होता है कि कैविटी, ये कैविटी होती है और इस कैविटी में क्या होता है कि फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। इट सीक्रेटेड साइनोवियल फ्लूइड, तो जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है कि साइनोवियल फ्लूइड को सीक्रेट करती है। तो ये साइनोवियल फ्लूइड हमारे इस कैविटी में भर जाता है ताकि ये क्या कर सके, आसानी से मूवमेंट अलाउ कर पाए, हमारा जो जॉइंट है आसानी से मूवमेंट अलाउ कर सके, इसलिए साइनोवियल फ्लूइड को सीक्रेट करती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम समझते हैं साइनोवियल फ्लूइड। एक एक करके हमने बोला था कि हम समझेंगे। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या है, दिस इज द थिक स्टिकी फ्लूइड ऑफ एक वाइट कंसिस्टेंसी। तो इस क्या है, ये साइनोवियल हमारा फ्लूइड, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन थी। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा क्या है कैविटी थी, इसके अंदर क्या है साइनोवियल फ्लूइड है। इसकी बहुत सारी क्वालिटी होती है, फंक्शन होते हैं, वो हम समझते हैं। विच फिल दी साइनोवियल कैविटी, जो कि फिल होता है हमारे साइनोवियल कैविटी में। ये क्या है, साइनोवियल कैविटी है, ये वाली जो आप रेड कलर में देख पा रहे होंगे हमारे जॉइंट को सराउंड करके रखे हुए है, वो साइनोवियल कैविटी है। और साइनोवियल कैविटी के अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है। क्या, कौन सा फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, देन इसका फंक्शन क्या होते हैं, साइनोवियल के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो देखिए। तो फर्स्ट फंक्शन है इसका लुब्रिकेशन। देखिए, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन जॉइंट। तो ये क्या कर ये क्या करते हैं, जो साइनोवियल फ्लूइड है ये लुब्रिकेट करके रखता है, ये लुब्रिकेट करके रखता है ताकि ये फ्रिक्शन से बचा रहे, जो जॉइंट है वो घिसने से बचा रहे, ताकि वो घिसे ना। अगर घिसेगा तो बोन डैमेज होगी, बोन डैमेज होगी तो जॉइंट पेन होगा, जॉइंट पेन होगा तो जो हमारे बोन है वो क्या होगे, बहुत ज्यादा पेन होगा, दर्द होगा। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये मेन हमारे रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को लुब्रिकेट बनाकर रखता है। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं शॉक एब्जॉर्प्शन। शॉक एब्जॉर्प्शन कैसे, कजन जॉइंट ड्यूरिंग मूवमेंट। तो अभी हमने बात की जैसे ही कि आप किसी ऊपरी सतह से जंप करते हैं, तो जंप करेंगे तो आपके जॉइंटों पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। या फिर आपने कोई वजन उठाया, बहुत वजन उठाया, या फिर आपकी बॉडी का भी वेट बहुत ज्यादा है, वजन है, तो क्या पड़ता है, इन पर प्रेशर पड़ता है। तो उस प्रेशर से बचाते हैं। कजन कजन के टाइप में काम करते हैं, गद्दे के टाइप में ये होते हैं। ठीक है, ये फ्लूइड होता है ताकि ये क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, और ताकि ये आसानी से मूवमेंट को अलाउ कर सके। तो ये क्या कर सकते हैं कि शॉक को एब्जॉर्प्शन करने का काम भी साइनोवियल फ्लूइड करता है। देन इसके बाद नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट टू कार्टिलेज। तो अभी हमने बात की थी कि जो कार्टिलेज होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। इनमें क्या होती है कि अभी हमने बात की थी कि इनमें क्या होती है, किसी भी प्रकार की क्या होती है, इनमें ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती। तो जो साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, ये साइनोवियल क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको, कार्टिलेज को। कार्टिलेज को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि ये आसानी से मूवमेंट को अलाउ कर पाए। ठीक है, इसके बाद वेस्ट रिमूवल, हेल्प रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम दी जॉइंट। तो क्या होते हैं कि साइनोवियल जॉइंट में क्या होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक, मतलब कुछ मेटाबॉलिक या बोला जाए कि क्या होते हैं, कुछ फैगोसाइट्स पाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी एंटीजन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे आता है तो साइनोवियल फ्लूइड उसको किल कर देता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और ये हेल्प करता है किसको, वेस्ट रिमूवल भी। कोई भी जैसे कि वेस्ट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या करता है कि रिमूव करने में उनको हेल्प कराता है। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं लिगामेंट। अब ये लिगामेंट हमारा लास्ट है। लिगामेंट क्या होता है, देखिए, बॉन्ड्स ऑफ टफ इलास्टिक कनेक्टेड टिश्यू दैट कनेक्ट बॉन्ड टू बॉन्ड। तो आपने पढ़ा ही होगा, स्टडी की होगी कि जब दो बॉन्ड आपस में कनेक्ट होती हैं, तो जो जहां पर दो बॉन्ड आपस में बॉन्ड टू बॉन्ड कनेक्ट होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। तो जो लिगामेंट होता है ये क्या करता है यहाँ पर, ये हमारे दोनों बॉन्डों को कनेक्ट करके रखता है लिगामेंट के जरिए। ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड टिश्यू से बना होता है ये लिगामेंट, ये कनेक्टेड टिश्यू से बना होता है, जो कि क्या होता है कि बॉन्ड को बॉन्ड से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड लिमिटिंग मूवमेंट, ये क्या करता है कि हमारे जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड जो हम लिमिट में मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वो
लिमिट बना। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं टेंडन की। तो देखिए स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन, क्या होता है कि जब हमारी बोन किसी मसल से कनेक्ट होती है तो उसे हम टेंडन बोलते हैं। तो यहाँ पर टेंडन प्रेजेंट होता है, जो हमारी ये बोन आर्टिकुलेट हो रही है, मिल रही है, तो यहाँ पर मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि इन बोन से क्या होती है, कनेक्ट होती हैं, उसे हम टेंडन बोलते हैं। देन हेल्पिंग द स्टेबलाइज द जॉइंट। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं वर्सा। वर्से या वर्सा क्या होता है, देखिए अब वर्सा इज अ फ्लूइड फिल्ड सैक दैट रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो वर्से है ये क्या करते हैं, इसमें भी क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं जो कि फ्रिक्शन से बचाते हैं, ताकि जो जो हमारे जॉइंट है वो घिसे ना। फ्रिक्शन का मतलब होता है घिसना, तो ये घिसे ना, डैमेज ना हो, तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड पाया जाता है इस वर्से में। ठीक है, देन लाइक बोन टेंडन एंड मसल्स अराउंड जॉइंट। तो क्या होते हैं, जो जॉइंट के बाद जो टेंडन होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो बोन टू बोन कनेक्ट होते हैं, जहां पर जो मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, वहां पर कनेक्ट होते हैं हमारे ये वर्सा। ठीक है, ये वर्सा क्या होते हैं, इसमें भी फ्लूइड भरा होता है जो कि ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, जॉइंट को हमारे। देन इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो जो साइनोवियल जॉइंट के भी कुछ टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि अलाउ करता है एनी मूवमेंट को। देन हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट क्या होता है, जो कि एक्सटेंशन और फ्लेक्सेशन का काम करता है। एंड ग्लिडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है, पॉवेट जॉइंट प्रेजेंट होता है, कॉन्डलाइट जॉइंट, देन सेडल जॉइंट। तो ये जो जॉइंट होते हैं टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, प्रीवियस वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर ये वीडियो सो रही है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।